फरहान ने भी मुफरा के हुक को खोल दी, जिस पर शर्माते हुए मुफरा फरहान के गले लग गई। मुफरा तो शायद फरहान से मोहब्बत करने लगी थी, इसी वजह से वो फरहान को अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन न जाने फरहान को क्या हो चुका था, तो आज वो भी इसे अपनी मोहब्बत के बारिश में भिगाना चाहता था। मुफरा के कानों से पकड़े वापस लिटाने के अंदाज से फरहान खुद मुफरा के ऊपर झुकाव करता हुआ गर्दन को चूमने लगा और साथ ही अपने हाथ को मुफरा के सीने की तरफ बढ़ाए इसी जगह को दबाने लगा। मुफरा भी फरहान के बालों में अपनी उंगलियों को फंसाए बेचैनी जाहिर करने लगी, जिसे फरहान बखूबी समझ चुका था, बट वो अब मुफरा की बेचैनी को बढ़ाना चाहता था, जिससे वो इस कदर बढ़ जाए जिसे ख़त्म करते हुए फरहान को काफ़ी वक्त लग सके और वो ज़्यादा देर तक मुफरा के करीब रह सके। मुफरा के सामने अपने ट्राउज़र के नाड़े को खोल फरहान मुफरा की पतली पतली टांगों पर उंगलियों को फेरते हुए रानों की तरफ बढ़ता हुआ अपने हाथ को मज़ीद मुफरा की टांगों के दरमियान बढ़ाने लगा, जिस पर मुफरा ने तकिए को अपने हाथों में दबाए बेबस होने लगी। फरहान मुफरा को मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था, तभी मुफरा को बाजू से पकड़ नीचे की तरफ खींचते हुए एक झटके में शिद्दत दिखाना शुरू हो गई, जिस पर पहली मरतबा तो मुफरा फरहान के कांधों को मजबूती से पकड़ लिया। मुफरा की हालत को देख फरहान ने ब्रेक चाहिए कुछ देर के लिए कब पूछा, जिस पर नफे में सर हिलाए अपने जारी किए काम को एक मरतबा फिर से शुरू करने का कह खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। फरहान भी आज पूरी तैयारी करके आए थे, इसी वजह से आज इसके मुफरा को छोड़ने का इरादा दिखाई न दे रहा था। मुफरा जो कि फरहान को अपने करीब पाकर दिल में पुरसुकून हुई जा रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि फरहान जी हमेशा हमेशा के लिए मेरे ही हो जाए, वरना इनके साथ किसी और के बारे में अब मुझसे सोचा भी नहीं जाता। यहाँ तक कि इस घर तक महदूद ज़िंदगी ही मुझे अपनी दुनिया लगने लगी है। फरहान जी का दुख तकलीफ़ की आदत हो चुकी है मुझे। या अल्लाह, अगर फरहान जी की मोहब्बत मेरे याददाश्त आने तक ही है तो बेशक मुझे पूरी उम्र कुछ याद ना आए, क्योंकि मैं अब इन्हें नहीं खो सकती। मुफरा न जाने दिल में रब से कौन सी दुआएं करे जा रही थी फरहान के लिए। मुफरा खुद बहुत ही जज्बाती हो चुकी थी, अब इसे फरहान में कोई बुराई न दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि फरहान ने इस पर जितने भी जुल्म किए थे सब कुछ वो भूल चुकी थी। इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ इसके दिमाग में एक ही बात घूमे जाए कि वो फरहान के बगैर नहीं रह पाएगी। फरहान जो कि मुफरा के कान के करीब था को मुफरा ने जिस बात में आकर आई लव यू फरहान जी बोल दिया, जो लव का लफ्ज़ सुनते ही फरहान फौरन से रुक गया, साइड पर लेट गया। तो क्या बात है फरहान जी, मुफरा ने डरते हुए कहा कि कहीं फरहान को इसकी ये बात बुरी तो नहीं लगी, जिस पर सवाल करने लगी, जिस पर फरहान ने प्लीज़ सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, क्या करवट बदली। मुफरा फरहान को ऐसे देख खुद सोचने लगी कि क्या बात है फरहान जी, लगता है कि नाराज़ हो चुके हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, क्यों जिस बात पे आकर बोल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फरहान जी की ज़िंदगी में जो गम मिला है जिससे वो ऐसे हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से इन्हें ठीक कर दूँगी। लेकिन क्योंकि मोहब्बत में बहुत पावर होती है, हज़ारों ख्वाब से जाती है। मुफरा खुद भी आंखें बंद किए फरहान के बारे में सोचने लगी और फरहान करवट लेटा धीरे दिल में सोचे जाए, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों इसके बार बार करीब आता हूँ। अगर ये लड़ाई ना हुई कोई और भी लड़की हुई तो वो तो शायद मुझसे मोहब्बत करने लगी है। मैं अब किसी तीसरे लड़की को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता। इस वजह से किसी के दिल में उम्मीद ख्वाब क्यों से जाने, सुबह बता दूंगा मैं कि हमें मोहब्बत नाम की कोई चीज़ भी नहीं पैदा नहीं हो सकती। इस वजह से वो बेफिजूल के ख्वाब से जाना बंद कर दे। फरहान खुद को समझाता हुआ कि इसे मुफरा को कैसे समझाना है को सोच अपनी आंखों को बंद कर लिया। कहाँ पर जा रही हो, वो भी मुझसे मिले बगैर सारा दिन गुजर चुका है, तुम्हारी शक्ल दिखना भी नसीब ना हुई। लारेब को जो कि वापस चादर पर घर जा रही थी को देख माइकल इसके पास आकर सवाल करने लगा, मैं बिजी थी आज काफ़ी, इस वजह से टाइम ना मिला, और वैसे भी हमें कोई लव वगैरह तो है नहीं जो एक दूसरे को देखे बगैर मर जाएंगे। तो मोहब्बत होती कौन सा देर लगती है, वो भी हो जाएगी। माइकल की बात पर लारेब हंसना शुरू हो गई, मोहब्बत वो भी मुझे, इट्स इम्पॉसिबल, मैं इस टाइप की लड़की ही नहीं हूँ जहाँ जितना मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि अगर खुद को बर्बाद तबाह करना चाहते हो तो मोहब्बत कर लो, क्योंकि ये साली मोहब्बत इंसान से वो सब काम करवा देती है जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कई आशिकों को कुत्ता बनते देखा है मैंने। लारे मोहब्बत की बेइज्जती करते हुए साथ हंसे जाए, जिस पर माइकल ने भी तंज़िया मुस्कुराहट हंसते हुए कहा, बट लव में मैंने भी सुना है कि अगर असली ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो मोहब्बत कर लो। बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत जैसा मर्ज लगता है। खैर हमारे रिश्ते को तुम जो भी नाम दे लो, लेकिन मुझे इग्नोर करने वाली हरकत हरगिज़ मत करना किया करो, ओके। अब जा रहा हूँ मैं अपने घर, तुम
अपने घर, चूँकि आज सारा दिन मुझसे नहीं मिली और 2 दिन हो चुके हम एक दूसरे के करीब आए। सो व्हाट आर यू वेटिंग? चलो मेरे घर। और वैसे भी तो तुम अपने घर आराम के लिए ही तो जा रही हो। वैसे मेरे साथ तुम्हें आराम तो नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। चलो जल्दी। माइकल को अपने साथ इसके घर पर ही जाने की बात पर लारिब ने सामना कर दिया, क्योंकि वो इतनी तो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी कि किसी के साथ इसके घर पर चली जाए। लव, ऐसे क्यों मना कर रही हो? मेरा घर है, कोई भूत बंगला नहीं जहाँ पर तुम्हें कोई खा जाएगा। मेरे घर पर वैसे भी सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी तनख्वाह ही रहते हैं। अगर तुम मेरे साथ चले जाओगी तो मेरे घर को भी पता चल जाएगा कि इस दुनिया में मेरा अपना भी कोई है, वरना बेचारा वो भी यही सोच कर बैठ गया होगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं। क्यों, तुम्हारा क्या वाकई में कोई नहीं अपना? लारिब ने हैरान होते हुए माइकल से सवाल कर दिया। नो, कोई नहीं है, और जो थे वो भी मुझसे दूर हो गए। तो फिर ये बात कैसे मान लूँ कि तुम भी किसी अपनी गर्लफ्रेंड को फिर साथ घर पर लेकर नहीं गए होगे, क्योंकि इतने शरीफ लगते तो नहीं हो। बिकॉज सारी शराफत तुम्हारे अच्छे तरीके से देख चुकी हूँ मैं। ला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही थी कभी। ऐसा कैसे हो सकता है? लारिब ने भी चौंकते हुए पूछा। क्योंकि कोई भी लड़की मुझे तुम्हारे जैसे खास न मिली। तुम में कुछ तो बात है जिसने माइकल को पागल कर दिया, क्योंकि तुम जानती हो कि मैंने तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और तुम्हारे साथ तो मैंने ताल्लुक कायम किया है। लारिब को माइकल की बातें झूठी लग रही थी, लेकिन फिर माइकल की आंखों की तरफ देखती इसकी हर कई बात सच महसूस होने लगी। ठीक है फिर तो अगर ऐसी ही बात है तो एहसान कर देती हूँ तुम पर। लारिब माइकल के घर पर जानबूझ कर जाने के लिए हमें भर दी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि यह माइकल क्या चीज़ है। क्या ये वाकई में सच कह रहे हैं या फिर सिर्फ इसे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। लारिब को अपने साथ जाने पर एक तरफा मुस्कुराहट लाते हुए थैंक यू मैम कहता अपनी गाड़ी के पास जाने लगा, और लारिब भी इसके पीछे ही चलती। गाड़ी में बैठते ही लारिब ने माइकल के हाथ से चाबी को पकड़ लिया। ड्राइव मैं करूँगी, बस तुम मुझे रास्ता बताते रहो। ओके मैम, बट ठीक तरीके से गाड़ी चलाना, क्योंकि मैं अब मरना नहीं चाहता। बिकॉज अभी ही तो असली ज़िंदगी मिली है मुझे। लारिब को फिर से इम्प्रेस करने के लिए माइकल ने इस किस्म की बात की जिस पर लारिब भी मगरूर होना शुरू हो चुकी थी कि मैं वाकई में बहुत चीज़ हूँ। इसी वजह से तो हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हूँ। अरीबा जो कि अभी अपने काम से वापस आ रही थी, दिल में रोई जो मेरी मफरा कहाँ पर गई है। मफरा, इस 1 साल में तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता ऐसा बन चुका था जैसे कि सदियों से हमारी दोस्ती हो, और अब तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा। इस बात की फिक्र मुझे हर वक्त खाती रहती है। दिल में रोते हुए अरीबा सड़क क्रॉस करने लगी कि ठीक सामने से लारिब जो कि गाड़ी चला कर आ रही थी, अरीबा को देख ब्रेक लगा दी, लेकिन फिर भी अरीबा के साथ वो कार टकरा ही गई और अरीबा की टांग पर चोट लगने के बायस वो सड़क पर गिर गई। लारिब जो कि अरीबा को कुचल देना चाहती थी, लेकिन माइकल के सामने वो ये सब कर नहीं सकती थी। इस वजह से गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल अरीबा पर ही चीखना शुरू हो गई। अंधी और जितनी बड़ी कार भी आती दिखाई न दी। तुम जैसे को अगर मन में कतई शौक होता है तो और भी बहुत से रास्ते हैं इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए। चाहे लोरा तब हटो रास्ते से, वरना अब की मत बस सच में ही तुम्हें कुचल दूंगी। अरीबा जो कि कुछ भी न देखने के बाद लारिब की तरफ बातों को सुनती हुई वो बामुश्किल खड़ा होना शुरू हो गई क्योंकि हमेशा की तरह वो लारिब जैसे लोगों से बहस करने से डरती थी। माइकल खामोशी से खड़ा लारिब की बदतमीज़ी और बेहिसी को देखे जाए। अरीबा की टांग पर ज़्यादा गहरी तो नहीं, लेकिन चोट इतनी ज़रूर आई थी कि जिसके बायस इसके खून निकले जा रहा था। तो अपनी स्टिक को उठाए वह मुश्किल चलती अरीबा साइड पर आ गई। लारिब अरीबा को देख हंसते हुए कहने लगी, और ये तो सच में ही अंधी निकली। तो यहाँ पर रात के वक्त क्या करिए? अंधी हो तो घर पर बैठे। ऐसे औरतें मगर माजूर होने के बावजूद भी नहीं रुकती, ज़रूर अपने जैसे किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी। लारिब जो कि अपनी गंदी सोच के मुताबिक अरीबा पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए माइकल चोरो गाड़ी में बैठो सारा मूड ख़राब कर दिया। क्या है कि गाड़ी चला में बैठ तेज़ स्पीड चलाए वहाँ से निकल गया। अरीबा को लारिब के ऐसे बेहुदा बातों को सुन अपनी तकलीफ में मज़ीद इजाफा होता हुआ महसूस हुआ। इस सूरत का क्या अंजाम होगा जो 2 मिनट की मेरे साथ मुलाकात पर इस कदर मेरा दिल दुखा दिया। न जाने और कितने लोगों के दिलों से निकली बद्दुआएं लेती होगी ये। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाती हूँ। अरीबा आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगी। यार क्या ज़रूरत थी इतनी बातें सुनाने की इस लड़की को, बेचारी अंधी थी। माइकल लारिब के चेहरे पर से गिरे बालों को साइड पर करते हुए इसे समझाने लगा। तो अंधी है तो घर पर बैठ रहना। सड़क या इनके बाप की होती जो सोच समझ कर लोग गाड़ियाँ चलाएं करें। लव, इसमें गलती भी तुम्हारी है थी, क्योंकि इसे ट्रेनिंग पर नजर रखने की बजाय मेरे साथ रोमांस करने पर ध्यान दिया हुआ था तुमने। तो मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ। अब प्लीज़ तुम मुझे ये इसका वकील बनकर लेक्चर मत दो। और क्या ये रेड कलर की
पेट वाला तुम्हारा घर है, सामने की तरफ इशारा करते हुए लारेब से माइकल इसके घर के बारे में पूछा। यह सही है मेरा घर, घर तो काफ़ी बड़ा है। मोबाइल पर टच करने से माइकल के घर का गेट ऑटोमेटिकली खुल गया और लारेब से अंदर गाड़ी को ले जाते हुए वहीं पर ही रुक खुद कार से बाहर निकल गई। वाह, ये घर कम चेल ज़्यादा लग रहे थे। ऊंची ऊंची दीवारें, वो भी ये दीवारों पर थी बड़ी बड़ी सितारें लगाई हुई हैं। हाँ, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी कैद में रखने वाला हूँ। माइकल के जवाब को सुन लारेब तिरछी आंखें की वाट, क्या मतलब तुम्हारा? पूछने लगी। मेरा मतलब ये है कि आज की रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कैद में ही रहोगी, पानी पीने तक का भी अब मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। लारेब के पेड़ से पकड़े किसी गुड़िया की माने से उठाए माइकल इसे अपने घर के अंदर ले जाने लगा। माइकल की बात पर मुतमिन होती लारेब भी हंसने लगी। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम ऐसे भी कौन सी चीज़ हो ये तुम्हें थकावट भी ना होगी, बिकॉज मैं तो थकने वाली हूँ, में से हूँ नहीं। ठीक है, फिर लगा लेते हैं शर्त, जो भी ये गेम जीता तो हारने वाले इसे इतना अपना एक सच बताएगा, लाइफ का वो सच जो जो इसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को ना बताया हो। लारेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए माइकल ने इसे शर्त लगाने का कहा। ओके, ये जीतना तो मेरी किस्मत में लिखा है, तो मिस्टर अब आप सोचना शुरू कर देगी। कौन सा बताएंगे आप अपनी ज़िंदगी का राज? लारेब की बात पर माइकल हंसने लगा। तो फिर शुरुआत करें। माइकल की बात पर लारेब ने फ़ौरन से कहा, ना पहले मैं जाऊँगी, बात वहाँ से शावर लेने के बाद खुद को ठंडा करूँगी ताकि फिर तुम मुझे गर्म कर सको। लारेब की इस बात पर माइकल भी हंसने लगा। तो ठीक है ना, मिलकर नहा लेते हैं, पानी में भी आग लगा देंगे। माइकल की बात पर शैतानी हंसे हंसते लारेब बाद में चले गए। माइकल भी इसके पीछे चल दिया। लारेब माइकल के और माइकल लारेब को बहाना करते हुए एक दूसरे को